सीएम योगी के बयान पर मुरादाबाद सांसद ने दी प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सड़कों पर नमाज न पढ़ने और हनुमान चालीसा भी न पढ़ने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि मेरा देश धार्मिक देश है। यहां के रहने वाले अपने अपने मजहबों को अपने अपने तरीके से अपने आप को पैदा करने वाले की इबादत और पूजा करते हैं और ये चीजें हम दुनिया की चीजों से ऊपर रखते हैं। मेरा नजरिया है ये कि अगर सड़कों पर नमाज हो रही है तो वो भी होनी चाहिए और हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है तो वो भी पढ़नी चाहिए। ये इबादत है उस मालिक की जिसने हम सबको पैदा किया है। किसी को इसमें परेशानी की क्या बात है। राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से सरनेम केस में झटका लगने पर कहा कि ये तो हाई कोर्ट का मामला है और अदालत क्या फैसला करती है इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ये अदालती कार्रवाई है और अदालतें जो भी फैसला करें वो सर्वमान्य होगा। योगी आदित्यनाथ जी ने एक वीडियो ट्वीट किया है ट्विटर अकाउंट से और ये कहा गया है कि अगर सड़कों पर नमाज नहीं होगी तो हनुमान चालीसा नहीं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? देखिए, मैं जानता हूँ कि मेरा देश एक धार्मिक देश है। यहाँ के रहने वाले अपने अपने मज़हबों को अपने अपने तरीक़े से अपने पैदा करने वाले की इबादत और पूजा किया करते हैं और ये चीज़ें हम दुनियावी चीज़ों से सबसे ऊपर रखते हैं। मेरा नज़रिया ये है कि सड़कों पे अगर नमाज हो रही है तो वो भी होनी चाहिए और हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है तो वो भी पढ़ा जाना चाहिए। ये इबादत है, ये उस मालिक की जिसने हम सबको पैदा करा है। किसी को इसमें परेशानी की क्या बात है। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट ने जो याचिका उन्होंने डाली थी मोदी सन्ने वाले ने जिसमें सज़ा होती है उस याचिका को खारिज कर दिया और सज़ा बरकरार है राहुल गांधी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसमें। ये तो हाई कोर्ट का मामला है और देखिए अदालत क्या फ़ैसला करती है इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ये तो अदालती कार्रवाइयाँ हैं और अदालत जो भी फैसला करे वो सर्वमान्य होता है। डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि अगर वो भ्रष्टाचार, विपक्ष के लिए बोल रहे हैं कि अगर वो भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी उस पर कार्रवाई की गारंटी है। जो डर जाए वो मोदी नहीं। महाराष्ट्र में क्या करा है मोदी जी ने? प्रफुल्ल पटेल और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर अब बने हैं पवार साहब, उन पे कितने बड़े घोटालों के इल्ज़ाम महीना भर पहले तो 6 महीने पहले लगा रहे थे। वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के साफ़ हो गए। देखिए, भ्रष्टाचार जो भी करे उसको कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए। जो रंगी महली साहब हैं जिनकी तरफ से अपील करी गई थी कि आज मस्जिदों जुम्मे की नमाज के बाद में सभी मस्जिदों से यूसीसी को लेकर के समझाया जाए, उनको जो विरोध को लेकर के वो बात कह रहे थे। कल जमीयत की तरफ से जो बैठक हुई, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई, उसमें उन्होंने इसको खिलाफ बोलने के लिए अपील करी, लोगों से विरोध करने की बात करी। देखिए, हर मुसलमान हर उस कानून का विरोध करेगा जो कुरान के बताए हुए रास्ते को गलत सब बताता है या जो कुरान के बताए हुए रास्ते से अलग बातें बताता है। और मुसलमानों से ये उम्मीद कोई भी ना करे जो वाकई मुसलमान हैं कि वो कुरान पाक को छोड़कर यूसीसी को अपना लेंगे। आपका पिछला भी जो बयान सामने आया था उसमें ये चीज़ कही गई थी कि जो मुस्लिम हैं वो यूसीसी को नहीं मानेंगे और जिनको कुरान पर भरोसा नहीं है वो उसको मानेंगे। तो क्या मतलब ये माने हम कि जो यूसीसी को मानेगा क्या वो मुसलमान नहीं रहेगा? देखिए, अगर कोई आदमी ये समझता है कि कुरान पाक में जो हिदायत दी गई हैं, जिस तरह से हम अपने पैतृक संपत्ति को अपने औलादों में बांटते हैं, उसके लिए कुरान के 4थे पारे में आखिरी सूरतों में सूरह निसा में साफ साफ अल्लाह ने हुक्म दिया है। हम सब मानते हैं कि कुरान पाक अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की किताब है। अगर कोई मुसलमान ये माने कि ये हुक्म गलत है या कुरान पाक में जो ये चीज़ गलत लिखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए था, या ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए था, तो फिर वो भी मुसलमान किस बात का रह गया? जब वो अल्लाह और उसके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलता, उसी डिनाई कर रहा है। या कोई भी हिंदू
अगर गीता के बताए हुए रास्ते पे ना चल के ये कहे कि गीता में जो लिखा है वो गलत है, तो वो हिंदू कब रह गया? क्या करना चाहिए ऐसे? 75 साल से अभी तक कोई परेशानी आई किसी को इन कानूनों से? 2024 के आते ही अब अपनी ज़ाती मफादात के लिए, वोट हासिल करने के लिए, वोट पोलराइज करने के लिए यहाँ के रहने वालों के बीच में दरारें पैदा की जा रही हैं, रहने वालों के बीच में नफरतें पैदा की जा रही हैं। इससे ज़्यादा निम्न स्तर की राजनीति और क्या हो सकती है? आपने किसी और देश में ऐसी राजनीति सुनी है? देखिए। तो क्या आप जब अभी ये पूरा कानून को लाने का प्रोसीजर रहेगा, मानसून सत्र में पहली बार में ही इसको पेश करने की बात कही जा रही है कि सलाह करी जाएगी आपस में, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा उसमें? देखिए, हम पूरा विरोध करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है भारत सरकार से, हमारी भी सरकार है, मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हमारे जज्बातों का ख्याल रखते हुए ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो अल्लाह और कुरान के बताए हुए रास्ते पे हमें हटाने की कोशिश कर रहे हो। बताओ, हम एक सवाल एक बीच में ये पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बताया गया है कि जो यूसीसी है उसके अंदर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको बराबर का हक दिया जाएगा, उनको तलाक का अधिकार जो है उनको बराबर के हो जाएंगे। तो क्या इस तरीके का कानून के अंदर जो देखिए इस्लाम वो पहला मजहब है जिसने 1450 साल पहले महिलाओं को अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया था, और आज भी चल रहा है। वो 1450 साल से चल रहा है। भले से लड़के और लड़की के हिस्से में इसलिए कमी है, लड़की के हिस्से में, क्योंकि उसको अपनी संपत्ति अपनी ससुराल से भी मिलती है। जहाँ तक सवाल तलाक का है, कुरान में और इस्लाम ने हमेशा औरतों को इस बात की इजाज़त दी है कि वो जब चाहें खुला ले सकती हैं, अपने शौहर से अलग हो सकती हैं। कुरान ने इस बात की इजाज़त दी है कि अगर बेवा हो जाती हैं तो दूसरी शादी कर लें, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। तो आप इसका विरोध करेंगे पुरजोर, ये आपकी तरफ से साफ कहा है? मसौदा आने दीजिए, देखते हैं उसमें क्या आता है। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन, और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।